पंजाब असम्बली का बजट इजलास शुरू होते ही हंगामा आराई का शिकार। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास 6 घंटे 9 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर ने अता तारड़ को ऐवान से निकालने के लिए सार्जेंट एट आर्म्स को बुला लिया। हुकूमती अरकान ने अता तारड़ को हिसार में ले लिया। स्पीकर डाइस का घेराव किया। ऐवान में नारेबाजी होती रही। हुकूमत ने अपोजिशन अरकान और कारकुनों पर मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी कराकर डेडलॉक खत्म किया। मॉनिटरिंग के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। पंजाब काबीना ने 3,226 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज। 15% स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। आवाम को सस्ते घी, चीनी और आटे की फराहमी के लिए 200 अरब। बिजली के 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 15 अरब सब्सिडी। सरकारी अखराजात में 30% तक कटौती का इम्कान। तरक्याती फंड्स में 124% इजाफा। 685 अरब रुपए रखे जाएंगे। सेहत के लिए 470 अरब, लोकल गवर्नमेंट के लिए 528 अरब रखने की तजवीज। बजट का स्लोगन रोशन राहें नया सवेरा रखा गया। बर्मिंघम में सदर रियासत जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान चौधरी से बरतानवी बैरिस्टर्स के ग्रुप और बैनुल-अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी के अहदेदारों की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक का केस लड़ने के लिए कानूनी कमेटी तश्कील दे दी गई। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपना स्पोर्ट्स विंग लॉन्च कर दिया। ईस्ट लंदन के मकामी रेस्टोरेंट में पुरवकार तकरीब सदारत यूके PCCI के सदर सरदार शफकत खान ने की। साबिक सदर अमजद खान और दीगर ओहदेदार भी मौजूद। मुख्तलिफ शोबों के जिम्मेदारों का ऐलान। नई किट की रूनुमाई भी की गई। बरतानवी कवानीन की मौजूदगी में इस्लामी वसीयत के हवाले से मारूफ इमिग्रेशन सोलेस्टर फॉरन फारानी की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं हमारी कम्युनिटी में वसीयत का रुझान इंतहाई कम है। इंतकाल के बाद वरसा को जायदाद और असासों की तकसीम के हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ईस्ट लंदन में होने वाली म्यूजिकल नाइट में गुलकार रफाकत अली खान और शहराज उपल ने अपने फन का जादू जगाकर शायकीन के दिल मोह लिए। पाकिस्तानी गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंसेस पर शुरका झूम उठे। मशहूर गुलकार फराज अहमद ने दिल दिल पाकिस्तान गाकर समा बांध दिया। दीगर एशियाई कम्युनिटी भी शरीक। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के पाकिस्तानी कौंसल खाने में आगाही सेहत के हवाले से सेमिनार। पाकिस्तानी नायाब खवातीन डॉक्टर्स ने बच्चों की सेहत और बीमारियों से मुतल्लिक आगाही फराहम की। सेमिनार में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खवातीन की बड़ी तादाद में बच्चों समेत शिरकत। दावत इस्लामी यूनान के ज़ेरे एहतमाम एथेंस में सुन्नतों भरा रूहानी इज्तिमा। यूनान भर से हजारों आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। निगरान शुरा हाजी इमरान अत्तारी का कहना था दीन से दूरी की वजह से लोग अपने रब से दूर हो चुके हैं। रूह परवर महफिल नारा तकबीर और नारा रिसालत के नारों से गूंजती रही। ICC की तरफ से वनडे में टीमों की नई रैंकिंग जारी। वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप करने पर पाकिस्तान की एक दर्जा तरक्की, चौथे नंबर पर आ गया। कप्तान बाबर आजम कौमी टीम की परफॉर्मेंस से मुतमईन। कहते हैं पाकिस्तानी टीम गुज़िश्ता 2-3 माह से अच्छी क्रिकेट खेल रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। खिलाड़ियों से कहते हैं फील्ड में 100% कारकर्दगी दिखाएं। और गजल गायकी के शहंशाह आज के दिन हुए जुदा। बरे सगीर के अजीम गुलकार मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। मेहदी हसन की गाई गजलें और गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।
यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपना स्पोर्ट्स विंग लॉन्च कर दिया। इस सिलसिले में ईस्ट लंदन के मकामी रेस्टोरेंट में तकरीब हुई, जिसकी सदारत यूके PCCI के सदर सरदार शफकत खान ने की। साबिक सदर अमजद खान, इस मौके पर ईस्ट लंदन चैप्टर के सदर एजाज खान, डायरेक्टर शाहिद खान, माजिद खान और दीगर भी मौजूद थे। नई किट की रोनुमाई की जगह जबकि मुख्तलिफ शोबों की जिम्मेदारों के ऐलान किया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का खेलों के शोबे में बड़ा इकदाम। चैम्बर ने अपना स्पोर्ट्स विंग लॉन्च कर दिया। मशरकी लंदन के मुकामी रेस्टोरेंट में होने वाली तकरीब की सदारत यूके PCCI के सदर सरदार शफकत खान ने की। साबिक सदर अमजद खान, एजाज खान, डायरेक्टर शाहिद खान, डायरेक्टर साजिद खान और दीगर शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थी। पुरवकार तकरीब में यूके PCCI की नई किट की रोनुमाई भी की गई। इस मौके पर यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर शफकत खान ने कहा कि इससे पहले यूके PCCI खवातीन विंग भी लॉन्च कर चुका है और अब स्पोर्ट्स से लोगों की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए स्पोर्ट्स विंग भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसका मकसद नौजवानों को माशरती बुराइयों से बचाकर खेलों की तरफ राग़िब करना है। हमने प्रोफेशनली अपनी क्रिकेट टीम का आगाज़ किया, लॉन्च किया। इसके साथ साथ हमने मिक्स मार्शल आर्ट, टाइकोंडो, फुटबॉल और हमारी जो पॉलिसी मेकिंग जो हमने जो एक सेक्टर बनाया है उसका लॉन्च किया है। इसका बेसिक मकसद यही था कि हम जितने भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं जिनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है, ताकि हम उन लोगों को उनका टैलेंट लोगों तक पहुंचा सकें और उन लोगों का मतलब बेहतर फ्यूचर उनको एक ऐसी सहूलियात फराहम की जाए जो, क्योंकि आप देखते हैं जो भी जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उसको जब एक ही मौका मिलता है, जैसे हमारा वो एक पाकिस्तान एक सिंध से एक यंगस्टर था, उसको एक मौका मिला है, वो आज वो इंटरनेशनल टीम में खेल रहा है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो गया। तकरीब में मार्शल आर्ट के वर्ल्ड चैंपियन कैसर खान को मार्शल आर्ट का इंचार्ज बनाया गया, जबकि लंदन मीडिया क्रिकेट क्लब के मायनाज खिलाड़ी सलीम साबरी को क्रिकेट टीम का कैप्टन मुकर्रर किया गया। साबिक सदर यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमजद खान ने इस मौके पर कहा कि हम पिछले साल भी टेनिस के खिलाड़ियों को पाकिस्तान लिए गए थे और हमारी कोशिश है कि बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी नौजवानों को पाकिस्तान ले जाकर खिलाया जाए। हमारे जो यहाँ पे यंगस्टर हैं वो काफ़ी स्पोर्ट के अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और वो ये कहना चाहते हैं, हमें जब हमने उनको इंटरव्यू किया कि वो ये हम पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। ऑल दो दे ट्रेनिंग उन्होंने यहाँ पे करनी है, जब वो चैम्पियन जब पाकिस्तान के अंदर जो वर्ल्ड कप जो एशिया कप जो होगा वो पाकिस्तान जाएंगे हमारे बच्चे, वो आप पाकिस्तान के लिए यूके के लिए नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान अपनी कंट्री की खेलेंगे इंशाल्लाह और अपनी मुल्क का नाम रोशन करेंगे। वर्ल्ड चैम्पियन कैसर खान ने कहा कि मुझे खुशी है कि चैम्बर ने मेरी खिदमात से इस्तेफादा करने का फैसला किया। इंशाल्लाह मैं नौजवानों को स्पोर्ट्स की जानब राग़िब करने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरोकार लाऊंगा। यूके PCCI ने जो मुझे एंगेज किया है स्पेशली जो इनके मार्शल आर्ट्स के सेक्शन के लिए, उसके लिए हमारी कोशिश होगी कि जो हमारी यहाँ की यूथ है और पाकिस्तान की यूथ है उनको ट्रेनिंग में एंगेज किया जाए और जो कंपटीशन साउथ एशियन गेम्स या पाकिस्तान या यूरोप के दरमियान होंगे उसके लिए भी यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए और ताकि हमारी टीमों का एक्सचेंज हो सके। यूके PCCI के क्रिकेट टीम के कप्तान सलीम साबरी ने कहा कि मुझे खुशी है कि यूके PCCI ने मेरे कंधों पर क्रिकेट टीम की जिम्मेदारी डाली है। मैं इस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाऊंगा। कोशिश करूंगा कि अनकरीब यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम पाकिस्तान का दौरा करे। मुझे बहुत खुशी है कि यूके PCCI ने मेरे कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है कि यूके PCCI की क्रिकेट टीम का मुझे उन्होंने कैप्टन बनाया। सरदार साहब से काफ़ी इस टॉपिक के ऊपर बातचीत हुई कि हम चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं यहाँ के, हम उनको यूके PCCI की टीम में खिलाएं और हमारा जो फ्यूचर का प्लान है कि जब से 2009 में श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान के बारे में ये राय थी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए, खेलों के लिए गैर महफूज मुल्क है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीमें पाकिस्तान के दौरे पर आ रही हैं, तो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में यही प्लान है कि हम यहाँ से टीम बना के यहाँ के कुछ गोरे भी साथ लेके जाएंगे और कुछ अपने लड़के जो अच्छे खेलने वाले उनको साथ लेके जाएंगे, ताकि हम दुनिया को ये बावर करा सकें कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए जो है बिल्कुल महफूज मुल्क है। ये कौम के बच्चे सब हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हमारे ज़ाती बच्चे नहीं होते, इन कौम के जो बच्चे होते हैं वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो हमने क्या किया चैम्बर्स की तरफ से कि उनकी डिवीज़न बना दिए हैं, क्रिकेट के अलग, मार्शल आर्ट्स के अलग, फुटबॉल के, टेनिस के, इस तरह हम इनको अपनी तरफ से काम करते रहेंगे।